This film is a work of fiction, and all the characters and incidents depicted in the film are not based on any fact, and that the locale of the story is totally imaginary and not located in India or any particular country. छोड़नी पड़ेगी, उनको साथ ले आओ। चलो 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 आराम करो, जल्दी आओ। अरे क्या हो रहा है? जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो, चलो जाओ से भाग कर देखो, हमें धोखा देता है। कहाँ भगा दिया उसे? मुझे क्या मालूम कहाँ गई? बच्चा कहाँ जाएगी? हमें धोखा देना चाहती है? बोल। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। बेटी मेरी बेटी तू धोखा देकर भागना चाहती थी? अरे हमें देखकर झाड़ियों में छुपने की कोशिश कर रही थी। मेरी बात फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। चल बेटी, चलो चल बुढ़ा चल। सुरेश खतरनाक मुजरिम, चाकू चलाने में माहिर जी, जानी गन मास्टर। निशाना लगाना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। यह है रमेश, जूडो मास्टर। ये तीनों बदमाश हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सरदर्द बने हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं उनके पीछे लग जाता हूं सर। मिस्टर विजय, जिन बदमाशों को आज तक आपने पकड़ा है उनसे भी ज्यादा खतरनाक खूनी है ये तीनों। इन बदमाशों को भी मैं पकड़ लूंगा सर। याद रखो ये रमेश जूडो मास्टर है। ये तीनों गुंडे सरहद पार कर चुके हैं सर। जरूरत समझो तो अपने साथ पुलिस फोर्स ले जा सकते हो। सर ज्यादा लोगों को साथ में ले जाना खतरे से खाली नहीं है। यू आर राइट, जिन पर विश्वास करते हो उनको अपने साथ ले जा सकते हो। थैंक यू सर। ये लो। ए बुड्ढे, अगर फिर से भागने की कोशिश की तो तेरी खैर नहीं। हाँ? चिंता की बात नहीं, वो तो बंदे हैं। हमें पहाड़ पार करने का रास्ता ढूंढना है। आओ।
बहादुर हो, आओ। साहब क्या है? तुम्हें नहीं वे गधे। साहब जीप खड़ी है वहाँ पे, वो लोग इसी में आए होंगे। नहीं, हाँ क्या है? नजदीक मत जाओ। अरे इसके अंदर बम हो गए हैं। बंटी सो रहा है यार। हाँ हो सकता है। अरे नहीं, क्या है? पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है। बड़े चालाक बदमाश है, हमको धोखा देने के लिए लगाया है। हाँ, यकीनन ये जीप चोरी की गई है। मुझे भी ऐसा लगता है। करेक्ट। बंटी, कम ऑन, चलो। तुम दोनों मेरे पीछे आओ। अच्छा साहब, और मैं चला। फॉलो करो। धीरे धीरे। अबे संभल के। अबे संभल के चलो, गिर मत जाना कहीं। मैं साहब को फॉलो करता हूँ। हाँ। तो मुझे फॉलो कर। हाँ ठीक है। जल्दी आ, जल्दी। अरे गिर मत जाना, यहाँ ना डॉक्टर है ना नर्स है। चलो। ये कहाँ फंसा दिया? लगता है कि गड़बड़ है। कुत्ता क्यों क्यों होगा? बंटी के पीछे चलना। अच्छा चलो। हाँ। अबे महीर, क्या है? यहाँ के लिए बस रूट होता तो कितना अच्छा होता। अरे इधर पब्लिक ही नहीं तो बस रोड कहाँ से आएगा? ये बात है। चलो हम लोग इसको सीधा करके यहाँ के लिए बस रूट डलवाएंगे। अच्छा डलवाएंगे। हाँ। मिनिस्टर बनूंगा तो। हाँ। तो आना भी है। मैं भी यही सोच रहा था मेरा। मर गया रे। अरे अभी नहीं। चालू तो पुरानी बात है। बंटे इधर लो, दो ना। बाजा देखा कि मत। ये कर्चीफ उन लोगों का लगता है। लो। इस पे कुछ लिखा हुआ है, रंभा किशोरी। ये जरूर किसी न किसी ब्यूटी क्वीन की होगी। हाँ सर। तुम सुधरोगे नहीं। अरे बिगड़ने तो दे मुझे। मारता मुझे। खाना तो नहीं दे रहा पर तुम माला नहीं। हाँ हाँ चलो मत करो। बड़ा हिटलर बन रहा है। अबे महेश, क्या है? पता नहीं, बहुत भूख लग रही है। जंगल में कहाँ क्या मिलने वाला है? कम ऑन। आप बढ़िया साहब, हम लोग पीछे आएंगे। आप बढ़िया। चलो कुछ तो मिला। क्या हुआ? बहुत खट्टा है यार। मालूम होता तो शक्कर साथ में रखता। अबे तो पक्का हुआ अच्छा ले सकता था ना उधर से। अब देख मैं लेके दिखाता हूँ। हाँ ये आया। अभी ये मीठा। अब क्या हुआ? Come on. जी. लेफ्ट Right. Left. हाँ अरे तू है क्या? मैं तो डर ही गया। ये क्या हुआ तेरी टांग को? इतना ये कौन सी स्टाइल है भाई? हाँ? क्या हुआ? इधर इधर तू इधर और करीब। करता हूँ। अब ठीक हो गया। अब दोनों टांगे सीधे हो गए। हाँ ठीक है। जय महाकाली, जय भद्रकाली। इस साम्राज्य का मैं सम्राट हूँ। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कदम रखने वालों की सजा तुम्हें नहीं मालूम। भद्रकाली को बलि चढ़ाते हैं या उम्र भर की कैद। इन सबको देखकर इनकी बलि चढ़ाने की इच्छा नहीं होती। चंपाकली जैसी खूबसूरत है ये लड़की। हाँ? चलो, कौन है लड़की? ये हमारे साथ काम करती है। ये लड़की तो डर से घबरा रही है। जरा भी मत डरो बेटी, वनवासी होने के बाद भी हम में मानवता और प्यार है।
बाबा इन्हें यहीं रहने की इजाजत दो ना। हमारे आचार विचार और खान पान परदेशियों को पसंद नहीं आएगा। हम हर तरह से जीने के आदी हैं। जहाँ तक हो सकेगा हम सब आपके काम में सहायता देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। जम्बो, जी सरदार। झील किनारे इनके रहने का बंदोबस्त करो। जी सुनो, आज ही हमें इस पहाड़ को पार करना है। ठीक है सर। इस पहाड़ को? नहीं, इसको उखाड़ के इसकी जगह छोटा सा पहाड़ रखेंगे ताकि तुम आराम से पार कर है, इसको पार करना होगा। नहीं, वहाँ जाने के लिए फ्लाइंग बस रूट है। आज मंगलवार है या बृहस्पतिवार? बुधवार है। हाँ, यानी अमावस। हाँ? अरे अमावस को कोई पहाड़ चढ़ता है क्या? ये कोई हिमालय पहाड़ नहीं तो हमें मुहूर्त निकालना पड़े। तुम क्यों डरते हो? हाँ, मैं डरता हूँ। हाँ, पहाड़ में नहीं, हाँ, जाना। सर, ये बंटी मुंह फिर के क्यों बैठा है? मेरी तरह इसको जीवन से बहुत प्यार है। कुछ नहीं। सर, वापस। Idiot! हम पर भरोसा करके आईजी साहब ने इस केस के लिए हमें यहाँ भेजा है, इसे भूलना मत। सर, मुझे 2 नंबर जाना है। इधर ठीक है, जाओ। वाले कुछ जाना Nonsense. नहीं। थैंक यू सर। अरे महेश, इधर आ, इधर आ। तुम कहीं दूर मत जाओ, यहीं कहीं बैठ जाओ। चुप बैठ, तुझे जलन होती अरे है। महेश, अरे यार, इधर छोड़ेगा मुझे। इधर आ जाओ ना। यहाँ उस पेड़ के पीछे बैठ जाओ, वरना कोई जंगली जानवर तुमसे प्यार ना करे। अच्छा, तुम पानी का जरा इंतजाम करो। अबे जा। अबे महेश, अरे आप रिसर्च करने आए हैं, इसी बहाने आपसे परिचय हुआ, बड़ी खुशी की बात है। आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपके स्वागत के लिए बड़ी धूमधाम से ये समारोह कर रहा हूँ। दया करके हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए।
गाना लगा रहे हो बाबू? कौन मालनी? आओ। मेरा नाम तुम भूले नहीं? ये बदन, ये रूप, जिस दिल में बस जाए भूलना आसान नहीं। उस दिन नजर से नजर मिलते ही दिल में हलचल मच गई। ऐसी हालत तो मेरी भी हो गई थी। लड़ना भी खूब जानते हो बाबू। ऐसा कुछ भी नहीं। उस दिन लड़ा था मैं अपनी रक्षा के लिए, वैसे लड़ना पसंद नहीं। नहीं, ये बात नहीं। तुम्हें देखकर तो मैं अपना होश खो बैठी। इसे ही लोग प्यार होना कहते हैं। ये मालनी, ये तो हमारे भूपती की बेटी है ना, हमारी याद है तुम्हें? तुम सब तो एक से बढ़कर एक हो। अरे हाँ, बैठने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं। बैठिए। मैं तुम्हारी मेहमान नहीं हूँ। लेकिन हम सब अभेद बन चुके हैं, फिर भी बेकार में खड़ी हो। बैठो ना। ऐसे वैसे फंसने वाली नहीं। अच्छा तो मैं चलो? हाँ, कभी कभी आया करो मालनी। बिन बुलाए ही आ जाऊंगी। सब समझ गया मैं। अरे क्या बात है? मुझको बताओ ना। अरे नहीं, ऐसे घने जंगल में जीवित रहने के वास्ते बड़ा कलेजा चाहिए। कैसा कलेजा? अरे शेर का कलेजा। हाँ। यह मच्छर भी हाथी जैसा है। रात को सोया भी नहीं मैं कब से याद ही नहीं। पेट भर के जंगली दारू पी के तो सोया था। अच्छा, दारू कैसी थी बोल? थोड़ी पीते ही दिमाग मस्त हो जाता है प्यारे। यस सर। जब तक यहाँ है परेड सैल्यूट ये सब नहीं चाहिए, समझे? नाचने वाले का पैर, गाने वाले का मुंह, पुलिस वाले का हाथ एक समान है। कभी भी शांत नहीं रहते, आदत नहीं छोड़ते। अबे चुप रहो। बाघ का बच्चा है साहब। ये बाघ है, शेर का बच्चा नहीं, कुत्ते का पिल्ला है। साहब, इस जंगल का तजुर्बा है मुझे। चुप रहो। अरे इनकी माँ पीछे आ रही है। ये लो, तुम पकड़ो। पकड़ो। मैंने पकड़ो, मैं पकड़ूंगा तो कुछ हो जाएगा। अरे पकड़ो ना। कौन हो? नाम क्या है तुम्हारा? ये क्या पूछ रहे हो? मेरा पिल्ला दे दो। पिल्ला? ये किसका पिल्ला है? तुम्हारा पिल्ला है? मेरा पिल्ला मुझे दो ना। कमाल। अरे नाम तो बता। पानो। तुमसे किसने पूछा? तुम जाओ क्यों दे रहे हो? हाँ? मैं इस जंगल का राजा भूपति का वारिस हूँ। केलू पहला था, अब ये वारिस बन बैठी। भानु। तुम लोग यहाँ क्यों आए? एक तो खाज और ऊपर से खुजली वाली बात हो गई। ओहो, कुछ भी मत बोलो, तुनुक मिजाज वाली है ये। मेरा पिल्ला दो ना। बात मान लो इसकी, तुनुक मिजाज वाली है ये, फिर भी बड़ी बोली है। क्यों मारती हो? हमारे लोग हैं ये। केलू। क्या बनो, इन पराये लोगों के सामने बड़ी इज्जत से बुलाया करो। अब ये मेरी बनने वाली है, जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। हाँ? बहुत अच्छी जोड़ी है। लंगूर को मिल गई हुर। कौवे और हंसनी का मिलन है। इसकी पैकेट पास कर यहाँ आए हैं। बाबा को बता दूं? हम रास्ता भूल कर ही इस जगह पहुंच गए थे। मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास नहीं होता। तो उसको किसी पे विश्वास नहीं होता। रास्ता मैं दिखाऊंगा। इधर आओ, इधर आओ। मारना नहीं। ओ पहाड़ में एक शेर का गुफा है। क्या रे? शेर की गुफा बताएगा, मरवाएगा हमको। उसी के करीब एक जादू का पत्थर है। जादू का पत्थर बना जादू का। वहाँ मेरी पहली बीवी का घर है। बाकी नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे। बानो। वाह, जब बता दिया तो हम सब संबंधी बन गए। अनजान होकर भी हम लोग संबंधी बन गए। ये भाग्य है हमारा। नहीं, हमारा भाग्य है। क्या है बानू? अब तो हम दोस्त बन गए हैं। दोस्त भी और संबंधी भी। आओ बानू, चलो आओ, यहाँ नहीं रहेंगे, चलो आओ आओ। कम से कम पहली बीवी का पता तो दे के जा। जा जा। पकड़। हमारी जोड़ी का काम बताओ। झोपड़ी में ले जाएगा। मालिनी, कहाँ जा रही हो?
ओह, छैला बाबू, मैं बाबू नहीं, ऐसे ना बुलाओ, मेरा नाम सुरेश है। तुम्हें नाम लेकर बुलाते हुए शर्म आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों, ये मैं नहीं जानती। मालिनी, तुम्हें सामने पाकर मुझे भी कुछ होने लगता है। तुम्हारे साथ आने वाली वो लड़की कहाँ है? वो अपने बाबा के साथ दूसरे टेंट में रहती है। पराई औरत के साथ रहना ठीक बात नहीं ना। उस दिन मेरे आने पर तुम्हारे दोस्तों ने क्या कहा था? छे, वो सब मेरे दोस्त नहीं, मैं उनका ऑफिसर हूँ। ओह, एक बड़े अफसर से मिलने एक लड़की बार बार आए, ये ठीक नहीं है ना? मालिनी, तुम्हें कोई पराई औरत नहीं समझता। मुझे इतना चाहते हो बाबू? खुल के बताने से मेरा सर उठ जाएगा, इस बात का मुझे डर था। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझको बहुत कुछ जानना है तुमसे। आओ। बेटी मालिनी, तुम कहाँ गई थी? घूमने बाबा। ओहो, भद्रकाली ने विचित्र वारिस दिया। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। फौरन इसकी शादी करा दीजिए ना बाबा। मुझे तो भानु और मालिनी दोनों से ब्याह करना है। चुप रह बुद्धू। मैं जाऊं बाबा जी? जाता हूँ। इडियट, तू एक लड़की को भी संभाल नहीं सकता, तो तुझे साथ लाने का फायदा क्या? वो यही थी, मैं अंदर सो रहा था। बुढ़े से खुसर खुसर करते सुनकर मैं बाहर आया। कहाँ है वो बुड्ढा? उस बुढ़े की अच्छी तरह से धुलाई ओ, बुड्ढे को मार पीट के बड़ा बहादुरी का काम किया। वो कहाँ गई, बुढ़े से पूछो। ये बाड़ी बिना मतलब के बना रखी है तूने। ठंडी से कहीं मर तो नहीं गया? देखते हैं। नब्ज भी नहीं चल रही है, मर गया लगता है। अभी तक नहीं मरा हूँ। क्या हुआ रे तुझको? मैं क्या हुआ? बुखार, मलेरिया का बुखार। मैंने पहले बताया था ना कि हिलेरिया है, ये मलेरिया पकड़ेगा। तो सुना है नहीं? अरे गोपाल, सुबह से बहुत बार जाना पड़ा मुझको। कहाँ जाना पड़ा? पेट खराब हो गया भाई। अरे गांव नहीं जंगल है ये, जो कुछ हाथ में आया मुंह में मत डाला कर। कितने बार बोला मैं तुमको? सुबह से 15 बार। तब तो अच्छा ही है। जा चुका हूँ। क्या प्यास लगी है? जरा भी पानी नहीं पीना। अरे बताओ, ऐसे साहब कहाँ गए? ओ, सुबह होते ही बंटी के पीछे पीछे चले गए। अच्छा, साहब ने मुझे पूछा क्या? बंटी जो साथ में तुझे क्यों पूछेंगे? पानी बोला ना तेरे को देने को। अरे एक चौथा दारू पियो तो सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। मुझको दारू नहीं पीना, मुझको पानी। अरे इधर देखो, इधर देखो। क्या देखो? अबे उस दारू वाली को दे, न पीने वाला भी पीने लग जाता है। ये बात है। तो बाहर में क्या? गोपाल, यस सर। तुम अभी तक कहाँ थे? मैं तो बदमाशों के फिराक में घूम रहा था सर। तुम्हारा घूमना फिरना ज्यादा हो गया है। मैं से पूछे, ऐसी बात है। पी पी के पेट खराब मत करो। जानबूझ कर नहीं सर, बचपन में जब दूध का बोतल छूटा, शराब की बोतल पकड़ ली। बचपन से ही शराब पी रहे हो ना? सर, मेरे पैदा होते ही माँ बीमार हो गई थी। उस समय आया ने दूध की बोतल पकड़ा दिया। बड़ा होने पर शराब की बोतल पकड़ा दिया। अब तो शराब पिए बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता सर, नहीं रह सकता। बक बक बंद करो, बंटी को नहला के ले आओ। नहीं सर, बंटी को नहलाने का नहीं, ऐसा एसोसिएशन का आर्डर है सर। ओहो, हम स्पेशल ड्यूटी पे हैं, समझे? हाँ, साहब का कहना ठीक है। हैं? कुछ नहीं, नहीं साहब, नहीं। ये लो। नहीं। तेरे साहेब, तुम आओ। बता, तेरी बेटी तुझे छोड़कर कहाँ गई? कितने दिनों से तुम लोग मुझे मारे जा रहे हो। बेटी को भेजा पुलिस बुलाकर, हम सबको पकड़वाने के लिए, है ना? ईश्वर की सौगंध, मैंने ऐसा सोचा तक नहीं। बेटी कहाँ है बताओ, वरना
तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं जानता, सवेरे नहाने के लिए गई थी, फिर इसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। चारों तरफ मैंने आदमी भेजे हैं, वो नहीं मिली तो तेरा अंतिम संस्कार यही होगा। हाँ? इस दूरबीन से कितनी दूर तक दिखता है रे? जहाँ तक चाहो देखोगे, उस तरह तक देख सकते हो। ऐसा देखो, क्या? ऐसा किया तो बहुत दूर तक देख सकते हो, और ऐसे घुमाए तो नजदीक दिखाई देगा। ए, जरा मुझे भी तो देना, मैं अपनी फैमिली देखना चाहता मैं देखता हूँ तेरी पूरी फैमिली को। हूँ। तेरी बीवी है, बीवी का बाप है, और वो बूढ़ा मुझे नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना है। क्या हुआ? क्या हुआ रे? पत्थर पर एक औरत लेटी है। क्या जवानी है, पतली कमर है, बाली बुमर है, जंगल की चांदनी पत्थर पे लेटी है। लड़की जरा मुझे भी दे। देखो। ओ बाप रे, कितनी मोटी है रे। अबे, आजा। तुमने तो देख लिया ना, मुझे दे दे। मोटी नहीं रे, छोटी पहाड़ है। पहाड़, छोटी पहाड़। जरा मुझे फिर से देना। महीप, अब हम एक काम करेंगे, तुम सीधा वहीं चलते हैं। चलो चलो उतरो। अरे चलो अरे उतरो, संभल के उतरो, नहीं तो वो निकल जाएगा। अरे चलो। अरे अरे छोड़ा मुझे संभल के यार, संभल के। नहीं तू भी तो आजा। वहाँ से वो निकल जाएगी। चल धीरे धीरे। अल्ली, भानु, तुम दोनों दिन भर कहाँ भटकती रहती हो? यही तो रहते हैं बाबा, मन बहलाने के लिए हम थोड़ा इधर उधर घूम आते हैं। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इस जंगल की देखभाल के लिए एक मर्द चाहिए। बाबा जी, मर्द चाहिए तो मैं हूँ ना। वंश का देखभाल करने वाला तो एकदम मूर्ख मिला। विवाह के काबिल तुम दोनों को घर बिठाना ठीक नहीं। तुम्हारा विवाह जल्द करना होगा। मुझे विवाह नहीं चाहिए। जल्द ही करना जरूरी है। मैं तैयार हूँ यहाँ। दोनों के लायक दो मर्द पसंद कर चुका हूँ। बाबा, अगली वसंत पंचमी को दोनों का विवाह कौन हो? क्या बात है? बताते हो। चलो मेरे साथ। मेरे डैडी को मार डाला होगा सर। गंगा,
रो मत, हम उन्हें पकड़ेंगे। बेटी, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम हमारे पास पहुंच गई, यही तुम्हारी किस्मत है। मुझे खोजते हुए वो सब यहाँ आ सकते हैं। यह तो अच्छी बात है, उन बदमाशों को पकड़ने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। अच्छा, फिर तो सबसे पहले वही भूखती हुई बचेगा। उन बदमाशों से हमें बचाइए सर। अब इसको जिंदा रखने से कोई फायदा नहीं, रंपा इसकी लाश देखने जरूर आएगी। अरे इसके अंदर एसिड है, अब इसे मैं तेरे मुंह पर फेंकूंगा। ये पेट्रोल भी एसिड में मिलाकर तेरे मुंह पर डालूंगा। दोनों एक साथ डाल दो, ताकि पुलिस के आने से पहले इसकी हड्डियां तक जल के राख हो जाए। मत मारो, मुझे मत मारो। किसी ने बाहर करना नहीं। रमेश, वो कुत्ता तलवार लेके भाग रहा है, छीनो उससे।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बाबा। बेटी, 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 मेरी और मेरी बेटी की रक्षा की आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा? एक दूसरे की मदद करना ही इंसानियत है। शायद जीवन भर नहीं। आपने अपने बारे में बताया नहीं। तो सब बाद में बताऊंगा, पहले आप अपने बारे में बताइए। रंबा ने कुछ बताया नहीं? इसको तो सिर्फ रोना आता है। सर, प्रताप नगर के राजा वीरभद्र सिंह के एक परिवार का आखिरी वारिस हूँ। मैं और मेरी बेटी खुदागंज के पास बसे राजा सुरेंद्र सिंह के खानदान को जानते हो? हाँ, प्रताप नगर वाले वीरभद्र का परिवार है। पुराने समय में किसी राजा से लड़ते समय राज की देखभाल और उनके परिवार की मदद करने वाले हमारे वंश के एक बुजुर्ग थे, सुरेश नारायण चंद्रवंशी। वीरभद्र महाराज ने उनकी मदद से खुश होकर सोने की 2 तलवारें बनवाकर बाइज्जत उन्हें भेंट की थी, जिन पर राजा ने खजाने का राज खुदवाया था। एक तलवार सुरेश जी की पहली पत्नी ले गई। कुल के उजड़ने से वो तलवार मेरे पास आ गई थी। दूसरी तलवार को इन जंगलियों ने चुरा लिया था। हिलना नहीं। यही है नरम्बा किशोरी निवास। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ जो तलवार रखी है वो निकाल के दो। मैं नहीं जानती। सच बोल, तलवार कहाँ है? नहीं जानती, बोला ना। बोल। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मिस्टर भानु प्रताप चंद्र, बोल रहा हूँ। तुम्हारी लड़की हमारी कस्टडी में है। खानदानी तलवार लेकर आओ और बेटी को ले जाओ। बदमाश, मेरी भोली भाली बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? खाली बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। बात कर। डैडी, मुझे फौरन आके बचा लो डैडी। मुझे धोखा देकर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो अपनी बेटी की लाश भी नहीं देख पाओगे, समझ गए ना? डैडी, इधर आ। कल तक जो हमारे वंश को मान सम्मान दिलाने वाली ये सोने की तलवार आज हमारे कत्ल की तलवार बन गई। हे परमात्मा, जो चाहिए था वो हासिल कर लिया, अब हमें छोड़ दो ना। इतनी जल्दी क्यों है? बाहर जाते ही पुलिस को खबर करना चाहती है? फरेब देना चंद्रवंशी खानदान नहीं जानता। इनको छोड़ देते हैं अब। बेवकूफ मत बनो। ये तलवार असली साबित होने तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे। नीच, महानीच, तलवार लेकर हमें भी बर्बाद करने पर तुले हो। हे परमात्मा, इस तरह हमें इस घने और वीरान जंगल में आकर फंसना पड़ा। वो चारों बदमाश भूपति के मेहमान बन के रह रहे हैं, मगर अब उनकी मेहमान नवाजी खत्म होगी। तलवारों पर खुदे नक्शे को समझने वाला खजाना पाएगा। खजाने की बातों से बेखबर, दोनों में से एक तलवार मैं उड़ा चुका हूँ। एक तलवार से कोई खजाना हासिल नहीं कर सकता। अब वो क्या करेंगे देखते हैं।
मालती, बस बाकी कर। अच्छा, बातों के दिल बनाना चाहते हो? नहीं जाने दूंगी। मालती, मुझे छोड़कर जाने का मन करता है तुम्हारा। काफी समय बीत चुका है। तुम एक क्लास के बाद जाना चाहते थे ना? जो जानना है वो तुम बताती नहीं हो। खजाने के बारे में ही ना? यही बात तो मुझे बताई नहीं। खजाने की जगह तो मैंने नहीं देखा। इतने में इतना गुस्सा। इस गुस्से को देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। मालिनी, मुझसे प्यार है तो उस खजाने के बारे में बताओ मुझे। मौका पाते ही खुद मैं उस खजाने को तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। घबराती क्यों हो? मैं जाते हूँ ना, घबराना नहीं। हट जा, मुझे जाना है। रुको रुको रुको, क्यों ऐसी बेरुखी? क्या मुसीबत है? कोई मुसीबत नहीं है, नहीं है। रुको रुको, तुम कहाँ से आ रही हो? अपने दिल भर से मिलकर आ रही है। छोड़ो उसे, दिलबर तो मैं हूँ ना। मैं यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बता। रंभा, दिन भर क्यों सोती रहती हो? सच बात कहूँ, यहीं आकर मैं चैन से सोई हूँ। इन झोपड़ियों के जीवन से परेशान हो? यहाँ बनवासी बनकर रहते हुए काफी दिन बीत गए। अब तो हर परिस्थिति में जीना भी सीख लिया। रंभा रानी, कभी भी ऐसे निराश मत होना। मुझे ऐसे न बुलाया करो, मुझे रंभा कहकर बुलाओ। ओह, रंभा प्यारा नाम है। डैडी कहाँ है? डैडी तो नहाने गए हैं। उन्हें अकेले भेज दिया? आपको मुझसे ज्यादा उनकी फिक्र हो गई है। वो आपको बेटे की तरह चाहते हैं। अच्छा, बेटे की तरह है या फिर दामाद की तरह है? इसलिए हमेशा इस पिल्लो को साथ लिए घूमती फिरती है। कोई साथी तो चाहिए ना। अच्छा ये बता, कल तू कहाँ गई थी? दीदी, कल तू कहाँ गई थी? सब कुछ जानती हूँ, बाबा से बताऊंगी। मैं भी बाबा से बताऊंगी। भानु, लगता है हम दोनों के नसीब में परदेसी ही लिखे हैं। हाँ, तब तो तुम ऐसा है तो दोनों मुंह बंद रखेंगे। तेरा पिल्ला आ गया, तेरा चाहने वाला सारा मजा किरकिरा कर दिया। संभाल तू इसे, मैं तो यहाँ से अब चली। भाग गई तो भागने दो, मैं तो साथ हूँ ना। मालिनी मालिनी, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? आओ ना। मैं कुछ पूछूं आपसे, सच बताएंगे? मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। आप पुलिस ऑफिसर है ना? ऐसा किसने कहा? चाहे जो भी हो, मेरे लिए तो आप भगवान हैं। रंभा, चाहने का अधिकार भले न हो, आराधना करने का तो है ना? कहाँ से आए? खरगोश को जाल में फंसाने का कोशिश किया लेकिन वो फंसा नहीं, इसलिए वापस चले आए। रास्ता ढूंढ लिया ना? उस पत्थरों के ढेर तक तो सपाट रास्ता है, फिर आगे टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ झाड़ीदार रास्ता है। ऐसा ऐसा है। ठीक है, जानता हूँ जानता हूँ। कल सुबह तक सफर की तैयारी कर लेना। ठीक है सर। चलो।
अच्छी ऋतु है, गुलाबी ठंडक है। मालिनी, बाबा जी परलोक सिधर गए तो मैं बनूंगा राजा और तुम बनोगी रानी। जरा मैं नहा लूं। आज क्या बात है, तू गले नहीं दे रही, अब वो गुदगुदी हो रही है। मालिनी का मन डोल रहा है। मालिनी, रोज ऐसा ही मिला करो ना। मालिनी, मालिनी, मालिनी। ए बंटी, डरो नहीं, इसके लिए तुम नहीं हो ना? किस लिए हमेशा इसे साथ ले रहते हो? जंगल है, कोई ना कोई साथी तो चाहिए। कोई ना कोई जीवन साथी होना चाहिए, ठीक है ना? सच कहती हो, पर अपने लायक होना चाहिए ना। मेरे आने का कारण नहीं जानोगे? इस वन साम्राज्य की महारानी से ऐसा पूछने की किसे हिम्मत होगी भला? मेरा तो तुम्हारी इस हंसी सूरत को कितना भी देखूं मन नहीं भरता। तब तो रोग लग गया तुम्हें। क्या रोग? मुझे कोई रोग वोग नहीं लगा। ये तो एक प्रकार का महारोग है, मार डालेगा ये तुम्हें। जंगल की सब लड़कियों को ऐसा रोग कभी नहीं लगता। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। स्वस्थ लड़कियों को ही ये रोग फौरन पकड़ता है। ऐसी निगाहों से लड़कियों को मत देखा करो। अच्छा, तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। सत्यानाश, बंटी, मजाक किरकिरा कर दिया, भगाओ इसे। ये कुत्ता पुलिस का है, ये गैर कानूनी हरकतें पसंद नहीं करता। अगर ऐसा है तो मैं इसे तीर से मार दूंगी। ऐसा ना करना प्लीज। वो तीर मुझ पर चला दो। ओहो, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? मुझे तुम अच्छे लगते हो परदेसी। ये इसको पसंद नहीं। देखो, ये वहीं जा रही है। पूछो। ठहर जाओ, ठहर जाओ। कहाँ थी तू? ये पूछने वाला तू कौन है? अपने कबीले के रस्म रिवाज के खिलाफ कदम उठाने वालों से मुझे सवाल करने का हक है। हाँ, मुझे भी। हक की सरहद तक अपना काम करो, समझे? उसके आगे बढ़ो मत। हाँ पक्की बात है, वहीं जा रही है। परदेसी से मिली थी। हाँ मिली थी। तो तेरा क्या गया? हैं? तेरा? इधर से बात कर रही? ठहर जाओ। हट जा। अपने कबीले के कानून तोड़ने वालों के सामने से हटने की मुझे आदत नहीं। मैं यहाँ फार्मिंग हाउस खोलने का विचार कर रहा हूँ। अच्छा आइडिया है, बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। हाँ, बन जाऊंगा। सफेद हाथी। नहीं रे, जंगली भैंस है। उधर देखो। और से देखो, वो औरत है कोई? वो तो सफेद हाथी है। अरे हाथी वाथी नहीं है, जंगल में औरत। अरे औरत में जंगल है। अरे जंगल में औरत कैसे हो सकती है? अरे नहीं, जंगल में औरत है। अरे तुम एक काम करो, तुम वहां जाके देखो और मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम उधर जाओ और मैं तुम्हारा इंतजार इधर करता हूँ। अरे उस वक्त तुमने मुझे बाघ के सामने फंसा दिया था और आज तुम इस औरत के सामने मुझे फंसा रहे हो। एक काम करिए, तुम हम दोनों जाएंगे। चलो। अरे क्या हुआ बे? अरे क्या घुस गए तुम भी? संभल के। अरे हाथ चलो। मैं इसे वहां ले जाकर पूछताछ करूंगा। अरे तुम खामा का टाइम वेस्ट करते हो, मैं खुद जाके उसको क्वेश्चन करता हूँ। हाँ बताओ, व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम राघव है। सच बोलो, तेरा नाम क्या है? रात तो देसी दारू को कहते हैं। अरे राख को अंग्रेजी में उसके को भी कहते हैं। हैं। शहद किसको चाहिए? देसी दारू चाहिए। जंगली शहद चाट चाट कर ये मर्द मार पहलवान औरत बन गई है।
इसके साथ आने के लिए कह रही है। अबे जा, वो मेरे साथ आएगी समझे? मुझे पता। चुप। क्या बोलता है समझ में नहीं आता। ये तो हम बोलते हैं देसी दारू। देसी दारू हम दोनों के लिए देसी दारू। साथी को तो समझा कि तुझे कौन सी दारू चाहिए। सुना, हमें महुए की दारू चाहिए, महुए की पीने के लिए। हाँ वही। छर्रा मांगता। हाँ वही। अरे इतनी देर से तू समझ नहीं पा रही है क्या चक्कर है सब? मैं चल। अरे ठहरो, मुझे भी साथ ले चलो। अरे इसे अकेले ले जाएगा? अरे नहीं, हम दोनों साथ में जाएंगे इसके घर। हाँ तो ठीक है। इस बहाने ठहरो, इस बहाने इसके घर तो देख लेंगे। अबे गधे, इसके बहाने इस जंगल में दारू का इंतजाम तो कर रहा हूँ। सुनो, अरे चलो इसके साथ। अब हम बिछड़ रहे हैं भूपति। हमारे साथ काम करने वाले 2 साथी गायब हो गए। उनका कोई भी पता नहीं चला। इस हाल में हम यहाँ रहे तो हमें भी कोई गायब करने की कोशिश करेगा। इनकी बातों को सुन लिया जंबो? हमारी हुकूमत खत्म हो रही है इस जंगल में, सोचते हुए शर्म आती है। हमारी खोजबीन से पता चला है कि आपके ही लोगों ने ये हिमाकत करने की जुर्रत की है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अतिथियों का अपमान करने की हिम्मत इन लोगों में नहीं है। लेकिन सच बात यही है कि सरहद पार कर आए हुए लोगों से भानु मिलती जुलती रही है। भानु का मेलजोल है उनसे? अब तो एक रहस्य बन गई है। भानु उनसे रोज मिलती रहती है, ऐसी खबर है। उसका सर काट कर क्यों नहीं लाए मेरे पास? भानु का? मेरी बेटी है, ये पहले ही बताना था। इस कबीले के रस्म रिवाज को तोड़ देने वालों की काली के आगे बलि दी जाती है। भूल गए? ये बात सच है कि इस जंगल में कई परदेसी आकर रह रहे हैं और भानु उनसे मिलती है। कानून तोड़ने वाला चाहे अपना हो या पराया, सजा जरूर मिलती है। बुलाओ उसे। भानु! मैं अभी बुला लाता हूँ। भानु, भानु। चांदी से पानी में कंचन सा चमके, चंचल हसीना तेरा बदन, जाने अदा तेरे दामन को छू के, चंदन सा महके ये गुलशन। न जाने मुझे क्या हो गया है, न जाने मुझे क्या हो गया है, जब से बसे हो आँखों में तुम। चलो आज मिल जाए हम, चलो आज गाए कोई गीत ऐसा, एक दूसरे में हो जाए हम। चाहत है मेरी और तू ही मंजिल, इस दिल में क्या क्या है कैसे कहूँ। नैनों में मैंने तुमको छुपाया, आँखों से तुमको दिल में बसा लूं। चांद खिला है चांदनी छाए, चंचल मधुमय सी वेला है। चलो आज गाए कोई गीत ऐसा, एक दूसरे में हो जाए हम।
देखी तुम्हारी तपती जवानी, मैं तुमसे हरदम लिपटता रहूं। लगा दो कोई आग ऐसी बदन में, मैं तुमसे हरदम लिपटती रहूं। नहीं मस्त मौसम क्यों घबराए, और पास आजा क्यों शर्माए। चांदी से पानी में चंचल सा चमके, चंचल हसीना तेरा बदन। न जाने मुझे क्या हो गया है, न जाने मुझे क्या हो गया है, जब से बसे हो आँखों में तुम। चलो आज मिल जाए हम, चलो आज गाए कोई गीत ऐसा, एक दूसरे में हो जाए हम। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। तुम मेरा हंगामा बैठी छोड़ ना मुझे, मारने तो दे, आप मेरे साथ है। मैं देखता हूँ, नहीं मानेगा। जंगल में मंगल कौन है साथ में? अरे साथ में कौन है? अरे जरा ठीक से देखने तो दे मुझे। अबे चुप, कितने पैर है देखो? अरे 4 पैर है क्या? देखो कोई जानवर है क्या? है? अरे अबे वो रोएदार पैर वाला ही है क्या? अरे ठीक से तो देख, छे छोटा है, दिखता नहीं। अरे उसे खींच के फैला दो। क्यों पैर हिला रहे हो? है? कुछ ना कुछ तो हिल रहा है ना। अबे तुझे तो अरे छोड़ मुझे, मार डालेगा मुझे। डाउन 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 डाउन। चलो तुम दोनों क्या कुश्ती लेने आए हो? चलो एक मुर्गा मार के ले आओ। सुनो, ये बंदूक भी ले जाओ। बंदूक नहीं चाहिए सर, मैं बुला कर लाऊंगा, बुला कर लाऊंगा, बंदूक नहीं चाहिए। फौरन चले आओ। बाबा मुर्गा नहीं तो जंगली भैंसा को पकड़ कर लाइए। ठीक है, चलो। बेटी, हमारा यहाँ रहना इनके लिए मुसीबत ही है। सुनिए, जरा भी मुसीबत नहीं। आपके काम में कोई रुकावट ना आए इसलिए डरती है। ऐसा नहीं, आपका हमारे साथ रहना ही मेरे काम के लिए बहुत जरूरी है। हमारे रक्षक हैं ये लोग डैडी, इनका साथ न दें तो अच्छा नहीं। इसको ये जंगल बहुत पसंद आ गया है, यहाँ से जाना नहीं चाहती, कई बार बोल चुकी है। तो एक काम करते हैं, रंबा की हम लोग किसी वनवासी के साथ शादी करा दें तो ये खूब मजे करेगी। तलवार के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लगता है वो तलवार उन्हें मिल गई होगी। एक तलवार से कुछ फायदा नहीं होगा। उस भूपति को हम पर शक होने लगा है। उस भूपति की बेटी के रोज यहाँ आने की वजह से। मैं इतना बुद्धू नहीं हो रहे, उसकी हमें जरूरत थी। कल भी मैं तुमसे मिलने यहाँ आई थी। क्योंकि मैं उसे अपना हथियार बना रहा हूँ। पति पत्नी की तरह प्यार करने लगे हो। खजाने की जगह के बारे में काफी कुछ मैंने जान लिया उससे। उसके बारे में बात कर रहे थे, लो आदम की। अच्छा हम चलते हैं। यहाँ तुम लोग रहो तो भी कुछ परवाह नहीं। तुम खुल के मजे उड़ाओ, हम क्यों हड्डी बने? चल। अच्छे प्रेमी हो, कितने दिनों से मैं तुम्हें खोज रही हूँ। रिसर्च करता हूँ ना, रात दिन जंगल में घूमना पड़ता है। मुझे भी साथ ले चलो ना, जंगल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। शादी किए बिना हमारा एक साथ घूमना अच्छी बात नहीं होगी। शादी तो करनी ही होगी। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक बड़े राज की बात बताने आई हूँ। खजाने के बारे में? नहीं नहीं, वो खजाना नहीं। तो फिर? उससे भी बेशकीमती है। कहाँ? ए, हाथ लाओ। लड़का चाहिए लड़की?
नहीं, मैंने किसी से नहीं बताया, सबसे पहले तुम्हें से बुलाया। मालिनी, बाबा जान गए तो? सर काट देंगे, इससे पहले हम दोनों यहाँ से कहीं भाग जाएंगे। नहीं, ये आसान बात नहीं। घर में मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। क्या कहा? पत्नी भी है? खजाने के बारे में जानने के लिए मुझसे नाटक किया? मुझे थोड़ा काम है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़। सम्मान के साथ सबके सामने शादी करके अपने साथ ले चलो। फिर मेरे पास कभी मत आना, चली जा। धोखेबाज को वनवासी कभी माफ नहीं करते। क्या आंखें हैं, क्या सूरत है। एक बात बताऊं, इस तरह आंखों में आंखें डालकर बैठेंगे तो वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा। जल्दी भी क्या है? बेकार बैठकर समय बर्बाद नहीं करना, पर तुम्हारे पास में बैठूंगा कुछ देर, वो आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। क्या जल्दी जाना है मुझे, जल्दी जाना है मुझे, छोड़ दो, तुम वो आएगा तो हमको प्यार करने नहीं देगा वो। नहीं, मैं नहीं आने दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो। हड्डी बच्ची तोड़ देगी क्या? अरे वो वहीं पाएगा तो बोले राजा। तुम छोड़ दो मुझे। ये क्या है? आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कहाँ से आई है? सत्यानाश कर दिया। थोड़ी देर बाद आता तो तेरा बाप का क्या जाता है बोलो? अच्छा तो मैं खड़े खड़े तुम दोनों की रासलीला देखता क्या? क्या मिला? छोड़ यार, उसे बुला जल्दी से। अरे तुमको कुछ नहीं मिला ना? हैं? अच्छा सुन, तो मुझे उसके साथ कुछ बातें करनी है। ऐसा क्या? उसकी एक छोटी बहन है, एकदम टमाटर जैसी माल है। हाँ, इससे 4 गुना थुलथुल। लंबी है, तगड़ी है। क्या? तू ही रख ले उसे, मुझे नहीं चाहिए। अरे ये मैं हमारे इलाके में हमसे इजाजत लिए बिना कुछ परदेशी घुस आए हैं, ये मैं जानता हूं। सरहद की रक्षा करने वाले हमारे एक आदमी पर उन लोगों ने हमला किया है। कल सुबह होने तक सारे इलाके की अच्छी तरह तलाशी लेकर उन्हें पकड़ने का हुक्म देता हूं। बाबा जी उनको पकड़ने मैं जाऊं?
कल नाग पंचमी है, शत्रुओं के रक्त से पिंडदान करने वाला दिन है। कल सूरज निकलते ही इन पांचों को नहलाकर नाग मंदिर के सामने इनकी बलि दे दो। नहीं बाबा, इनकी बलि ना दो। भालो, बनवासी होकर इन चोरों के लिए तुम। कत्ल तो मैंने जानबूझकर किया है। पहले मेरा सर काटिए बाबा। तब जो सुना वो सच नहीं? सच है। दया करके इस सर को काटने का हुक्म दो। जिसकी बलि देनी है फैसला हो चुका है। बाबा ले जाओ इसको। छोड़ो। वन भूपति अगर गलती करे तो कोई इसे सवाल कर ये वन नीति है। बेटी, वो संबंध नहीं रहा। बलि चढ़ाने से पहले मेरी एक प्रार्थना सुनना नहीं चाहता। अपने कबीले का एक विवाहित नियम भी है, जिसे कबीले का राजा भूल गया शायद। विवाह किए बिना शारीरिक संबंध बना तो बलि। उस दिन इस नाग यक्षी मंडप में 2 सर एक साथ कटेंगे। ले जाओ इसे। जम्बू, ये भूपति का जनरल है, लेकिन पद और सम्मान को भूलकर यहाँ आ गया है। ये सब हमारे रहस्य जानने के लिए आए हैं। जिस रहस्य को जानने के लिए आए हो वो रहस्य मेरे पास है। खजाने का जो नक्शा तुम्हें मिला है वो अधूरा है, पूरा नहीं। ये कौन है? शुब्बा है, भूपति की सेना का एक तेज जासूस। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। गद्दारों का विश्वास नहीं। भूपति की बेटियों के घमंड और उनकी धमकियों से परेशान हूँ। कबीले के आधे से ज्यादा लोग मेरे साथ हैं। हम एक हो जाए तो भूपति और उसकी सेना आपके कदम चूमेगी। रमेश, अब ये हमारे साथ रहेंगे। अब वापस जाने का सवाल नहीं। जीतेंगे या फिर मरेंगे। हमें धोखा तो नहीं दोगे? ये खजाने का पूरा पूरा ब्यौरा। पथरीले मठ के उस पार काली गुफा में कदम रखते ही भयंकर उठेगी ज्वाला। ज्वाला बुझते ही खजाना मिलेगा। खजाना मिला तो आधा तुम्हारा। वादा? वादा। जय भद्रकाली, जय महाकाली। नागराज की पूजा भंग की गई। अब क्या आफत आएगी पता नहीं। नरबली के वक्त बम फेंकने वाली कोई और नहीं, भानु थी। सरदार, चंबू अपने साथियों के साथ दुश्मनों से मिल चुका है। भानु ही उन परदेशियों को बचाकर ले भागी है। कोई भी हो छोड़े नहीं। हर हालत में सबको पकड़ कर लाओ। जो हुकुम। भानु और पंडित से मुकाबला करने की ताकत किसी में भी नहीं है। व्यक्ति गोली मार देते सरदार। अपमान और अपमान। चंद बंदूकों के सामने मेरे कबीले के लोग सर झुकाए नहीं। मैं लड़ूंगा। मेरी बेटी बेशक मुझे गोली मार दे, ये अपमान सहने से लड़ मरना बेहतर है। रंबा, क्यों रो रही हो? और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं। मेरा सर मेरे धड़ पर रहेगा या नहीं, यही शक है मुझको। हे ईश्वर, इतनी कठोर परीक्षा के लिए मैंने कौन सा गुनाह किया? हमारा यहाँ विश्राम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबा सेना सहित यहाँ आ जाएंगे। हम तुरंत भाग चले? हाँ। उस खजाने की जगह पर हमें उनसे पहले पहुंचना चाहिए। हमें भी साथ चलना होगा। यहाँ अकेले रहेंगे तो खतरा है।
दीदी धीरज रखो। मेरी दीदी को जिसने लूटा उसके खून से नाग यक्षी का अभिषेक करूंगी मैं माँ बनने वाली हूँ। दीदी क्या हुआ भानु? मेरी दीदी को लूट लिया सर। जिसे तुम लोगों ने सम्मान दिया वो खतरनाक अपराधियों का सरदार है। दीदी ये उन्हीं के फिराक में आए पुलिस ऑफिसर हैं। क्षमा कर दो साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं जानता हूँ पर बातें करने का समय नहीं है। वो खजाने की जगह खोज गया होगा। उन्हें वहाँ का रास्ता किसने बताया? उस पर भरोसा करके मैंने ही बताया था। दीदी भानु इसकी चिंता मत करो, हमें जल्दी जाना है। दीदी तुम घर जाओ। चलो। अपनी सरहद की देखभाल ठीक नहीं हो रही है, ये साफ जाहिर है। अपने कबीले के लोगों की हिफाजत के लिए मैं खुद जाऊंगा। बाबा मेरी मालिनी को किसी ने मार डाला। मार डाला मेरी मालिनी को। क्या कहा? बेटी
भानु नहीं, अपनी दीदी के कातिल का खून पीने वाली भद्रकाली, छोड़ मुझे। मेरी बेटी का कातिल? मालनी का कातिल यही है जिसको तुमने मेहमान बनाया था, सुरेश का साथी। उसी की तलाश में तो मैं जा रही हूँ। खजाने का रहस्य जानने के लिए उस अबला को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया था। मुझसे गलती हो गई बेटी, बाबा को माफ कर दो। लेकिन बाबा, शत्रु और दोस्त की पहचान तुम नहीं कर पाए। तुम यहाँ क्यों आए हो? उन कातिलों को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर हैं ये। माफ करो, हम सब साथ चलेंगे। हमारे कबीले का हर एक आदमी आपके साथ है। नहीं, आपको पता नहीं, आपका सेनापति जंबू और आपकी आधी सेना अब सुरेश के साथ मिल गई है। क्या कहा? जंबू, कबीले से गद्दारी, तेरी बलि भद्रकाली को न चढ़ाई तो मैं भूपति नहीं।